एक विधवा थी जो अपनी बेटी मीना के साथ नगर खजूरा गांव में रहती थी। कभी उसका अपना ढाबा था, लेकिन पति की लंबी बीमारी में घर बार ढाबा सब बिक गए। पति के मरने के बाद लाला सेठ के यहाँ किराए के मकान में वो रहने लगी और अपने ही ढाबे में जगन के यहाँ बर्तन मांजने का काम करने लगी। देखो सुमन भाभी, मुझे रोज रोज पैसों के लिए बोलना अच्छा नहीं लगता। 4 महीने हो गए तुमने किराया नहीं दिया। अगर 3 दिन में किराया नहीं मिला तो तुम दोनों माँ बेटी को घर से निकाल के ताला लगा दूंगा, बता रहा हूँ। ऐसा मत करना लाला भैया, हम माँ बेटी कहाँ जाएंगे? तुम तो जानते हो जगन को, वो 5 महीने से पैसा नहीं दे रहा है। कहता है कि ढाबे में घाटा चल रहा है, जबकि ढाबे में ग्राहक भरे रहते हैं। मुझे तुम्हारे ढाबे और उसके मालिक जगन से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे तो मेरे मकान के किराए से मतलब है, बस। लाला सेठ के जाने के बाद माँ, अब क्या होगा? हम लोग कहाँ रहेंगे? सब ठीक हो जाएगा बिटिया, भगवान कुछ न कुछ जरूर सोचे होंगे हम लोगों के लिए। ठीक है बेटी, मैं जाती हूँ ढाबे पर, नहीं तो जगन चिल्लाएगा मुझ पर। सुमन जैसे ही घर से निकली उसे बिलुआ मिल गया। अरे चाची, सवेरे सवेरे लाला सेठ आप पर क्यों चिल्ला रहा था? अरे 4 महीने से मकान का किराया नहीं दिए हैं, इसलिए बोला है कि अगर 3 दिन में पैसा नहीं मिला तो वो मकान में ताला लगा देगा। तो पैसे क्यों नहीं दे देती? कहाँ से दूं पैसा? 5 महीने से जगन ने पैसा नहीं दिया है। घर का खर्च तो जैसे तैसे चल रहा है। 10,000 रुपए कर्ज हो गए हैं, पता नहीं कैसे चुकाएंगे। अगर आप कहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अरे इस समय मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, कहीं से मुझे पैसे दिला दो तो बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं होशियार सिंह से बात कर शाम को पैसे दिलवा दूंगा। सुमन वहाँ से ढाबे पर पहुँचती है। आओ भाभी आओ, हैं? बहुत जल्दी आ गई। आराम से आती, इतनी जल्दी क्या थी? अरे जगन भैया, देखो ना, सुबह सुबह लाला सेठ मकान मालिक आकर बोलने लगा कि 3 दिन में अगर 4 महीने का बकाया नहीं दिया तो वो ताला लगा देंगे। अरे तो आप मेरे ढाबे में ताला लगाने में क्यों जुटी हो? आधे ग्राहक तो लौट गए। ताला मैं क्यों लगवाऊंगी? अलबत्ता तुमने मेरा 5 महीने का वेतन नहीं दिया है, जिस कारण मेरे घर पर ताला लगने की नौबत आ गई है। मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे नहीं करना तुम्हारे पास कोई काम वाम। अरे भाभी, तू तो बुरा मान गई। ले लेना पैसे, मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ। अरे आप तो अपने घर के आदमी हो। चलो थोड़े से बर्तन है, उसे मांज दो। मुझे नहीं काम करना तुम्हारे यहाँ, मुझे मेरा पैसा दो। ठीक है, शाम में आकर अपना पैसा ले जाना। सुमन वहाँ से चली जाती है। इधर बिलुआ होशियार सिंह से मिलकर सुमन के खेत वाली जमीन, जिस पर होशियार सिंह की नजर कई दिनों से थी, के बदले 50,000 रुपए कर्ज दिलवाता है। देखो भाभी, ऐसा है कि बिलुआ ने बताया है कि आप बहुत मुसीबत में हो, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद कर दूं। तुम्हारे खेत वाली जमीन के बदले तुम्हें 50,000 रुपए दे सकता हूँ। अभी मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। 20,000 लाला सेठ के और 10,000 रुपए बनिए का कुल 30,000 रुपए मुझे तत्काल चाहिए। ठीक है, तो ये लो पूरे 50,000 रुपए। जमीन का कागज दे दो। ये जमीन हमारे पूर्वजों की अंतिम संपत्ति थी। मीना के बाबूजी की बीमारी में भी मैंने इसे नहीं बेचा, लेकिन आज हम इस गांव में पूरी तरह से किराएदार हो गए। सुमन भारी मन से पैसा लेकर वहां से घर चली आती है। ये लो लाला सेठ, अपना किराए का पैसा, 4 महीने का बकाया और 2 महीने का एडवांस, कुल 30,000 रुपए। इसकी क्या जरूरत थी? मैंने तो ऐसे ही कहा था कि ताला लगा दूंगा। वैसी बात नहीं है लाला, मुझे खुद खराब लगता था। तभी मीना आकर बोलती है, माँ पंडित जी आए हैं। सुमन पंडित जी के पास पहुंचकर, प्रणाम पंडित जी, कहिए कैसे आना हुआ? मीना, जा कुछ पंडित जी के लिए खाने को ले आ। अरे नहीं नहीं, वो मैंने सुना कि तुमने अपनी जमीन होशियार सिंह को बेच दी है और वो उस पर शराब का कारखाना खोलने वाला है। हाँ पंडित जी, आपने बिल्कुल सही सुना है।
क्या करती, बहुत सारे कर्ज हो गए थे। लाला सेठ का भी मकान का किराया 4 महीने से बकाया था। ऊपर से जगन के यहाँ मैंने काम भी छोड़ दिया। मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन होशियार सिंह ने मुझे ये नहीं बताया कि वहाँ पर शराब की फैक्ट्री खोलने जा रहा है। बात तो तुमने सही कही है सुमन, परंतु तुम अब करोगी क्या? कुछ सोचा है?